इस तरह से गुरुदेव श्री का आवास भी यहीं पर बनाया गया। आपको पता ही है, अभी भी गुरुदेव श्री का आवास वहीं रहा था जब तक वे रहे। एक कमरे में गुरुदेव का आवास, दूसरे में स्नान आदि की सुविधा है। ऐसे 2 कमरे, इस साइड के 2 कमरे में जीवराज जी महाराज और एक महाराज जो जीवन महाराज आए थे, जीवन जी महाराज, और 2 महाराज, और राजपाल जी गुजर गए। 2 महाराज ये भी उसी दिन इधर आए, लेकिन इधर आवे उससे पहले एक सुंदर घटना और हुई। आज की ही तारीख में 22/5/1938 को, सन में बोल रहे हैं ना, आज के ही दिन जब गुरुदेव श्री बाजे गाजे से सारे 700 मुमुक्षु उन्हें लेने के लिए पहुंचे स्टार ऑफ इंडिया, तो हीरा भाई दामानी और उनका पूरा परिवार फूट फूट कर रो रहा था, फूट फूट कर रो रहा था। अरे रे आज हमारा घर सूना हो गया, आज हमारे देवता हमारे मंदिर से चले गए, आज हमारा परमात्मा हमारे घर से जा रहे हैं। अरे अब इतना फूट फूट के रोवे। तो गुरुदेव श्री जैसे ही निकलने को हुए तो दोनों पैर पकड़ के दामानी लौट गए पैरों में। भाई अब गुरुदेव को भी आंखों में आंसू भरा है, सारी पब्लिक को भी आंखों में आंसू भरा है। करें तो करें क्या? जाना तो है, रहना तो हो सकता नहीं। गुरुदेव श्री ने दोनों हाथों से उठाया, भाई तमें गमे ते कहो। बोलो क्या बात है, साधु का जीवन तो बहती नदी के समान है भाई। इसे जब दुनिया नहीं अटका सकी, हमारा परिवार नहीं अटका सका, हमारा संप्रदाय नहीं अटका सका, तुम्हारे आंसू हमें अटका नहीं सकते भाई। बोलो क्या कहना, बोलो बात बोलो क्या है। गुरुदेव आप जा रहे हो तो एक वचन आप ही ने जाओ, एक वचन आप ही ने जाओ। बोलो क्या बात, कि आपकी करुणा हम पर बनी रहेगी और एक दिन साल में जब तक आप रहें जीवित, साल में एक दिन हमारे इस कुटिया में जरूर पधारना। आप जरूर पधारजो। ध्यान से सुनना, ये बात आसान नहीं है कहना। इसका मतलब पूरे जीवन अपनी कुटिया खाली रखेगा गुरुदेव के लिए। कितनी बड़ी भावना। आप एक दिन जरूर पधारना बरस में। गुरुदेव बोले अवश्य आप सुन, यदि मैं सोनगढ़ में रहूंगा तो तुम्हारी इस स्टार ऑफ इंडिया में मैं जरूर आऊंगा, इस परिवर्तन स्थल में जरूर आऊंगा। और तब से गुरुदेव प्रत्येक बरस 6 सुदी 13 के दिन यदि सोनगढ़ में रहे तो वे वहां पर अवश्य गाजे बाजे से जाते थे, सारे मोक्षु जाते थे। गुरुदेव श्री का एक दिन का भोजन वहां होता था दामानी परिवार की ओर से, और वे पूरा प्रवचन भक्ति दिन भर का आयोजन वहां होता था। और वह परंपरा आज तक चल रही है। गुरुदेव श्री के बाद भी वो परंपरा आज तक चल रही है। बाद में हीरा भाई दामानी, उनका बिजनेस फैल गया, पुण्य का उदय विशेष हुआ, बॉम्बे में भी उनके बालक रहते हैं, पुत्र रहते हैं। तब इस खुशी में बहुत वर्षों से, मुझे नहीं मालूम किस बरस से, लेकिन बहुत वर्षों से हीरा भाई दामानी जिस दिन गुरुदेव पधारते थे उस दिन का पूरा भोजन खर्च, पूरे मोक्षों का भोजन खर्च अपनी तरफ से करते थे। सभी लोगों का भोजन, साधर्मी निमंत्रण, गुरु वात्सल्य भोज, और भोजनशाला जो अतिथिशाला क्या कहलाती, भोजन रसोड़ा अतिथिशाला, उसमें उन्होंने आजीवन का पैसा भर दिया। 18,500 वर्ष यदि सोनगढ़ रहेगा, 18,500 वर्ष तक भी यदि वो अतिथिशाला रहेगी, तो गुरुदेव श्री की स्मृति में निरंतर 18,500 वर्ष तक दामानी परिवार की ओर से संपूर्ण हिंदुस्तान के मुमुक्षुओं को भोजन कराया जाता रहेगा। कितनी दूरदृष्टि क्या भावनाएं, क्या अर्पणता, क्या समर्पण। मैं सच कहता हूं, ये कहानी तो अद्भुत हमारे लिए प्रतिमान योग बन गया है, अद्भुत चारित्र बन गया है। इसके एक एक पात्र का जीवन हमारे लिए कोई आदर्श बन गए हैं, अपने जीवन में ये शिक्षाएं उतारने जैसी बन गई हैं। इसलिए मैं बहुत उत्साह से इन चर्चाओं को आपके सामने कर रहा हूं।